हेलो एवरीवन और जय हिंद भी जुनैद शो में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इमाम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बॉलीवुड की। बॉलीवुड का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें और वहाँ पे जिस तरह का जिस नौइयत का काम होता है, तो यकीनन उस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है कि लड़कियों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। और आप देखें तो ऐसी कई लिस्ट दिखती है जहां उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से सिनेमा को एक उरूज तक पहुंचाया है। तो आज की जो मेरे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड के पीआर में और इवेंट्स में बहुत बड़ा नाम है। 15-16 साल से वो बॉलीवुड से जुड़ी है। काफ़ी उन्होंने अच्छी कोशिशें की है, काफ़ी नाम उनको मिला है, काफ़ी शोहरत मिली है। और आज की जो मेरी ख़ास मेहमान हैं वो है नगमा खान हाशमी। बुलंद इरादे और सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ हजारों लोग इसी ख्वाहिश और सपनों के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। किसी को जमीन तो किसी को आसमान नसीब होता है। कुछ ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें जमीन और आसमान के साथ दुनिया की सारी कामयाबी और बुलंदियां नसीब होती है। ऐसी ही एक बॉलीवुड की शख्सियत है जो अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की बुलंदी पर है। इनके किए गए बेस्ट वर्क के लिए आज इन्हें हर तरफ से कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बॉलीवुड में काफी अच्छा इनका नाम है और सेलिब्रिटीज में एक चर्चित नाम। हम बात कर रहे हैं हमारे आज की खास मेहमान नगमा खान हाशमी की। ये बहुत डीप एंड इमोशनल सवाल है आपका, जिसका जवाब मैं देना चाहूँगी क्योंकि इससे मेरे काफ़ी इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। मैं एज ए सिंगल मदर, मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मुझे संभालना है, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं बालाजी में जॉब करती थी, तो मुझे बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना, फिर उनको खाना खिला के घर पे अकेले छोड़ के जाना, फिर ऑफिस जाके वहाँ पर भी सारा टाइम मेरे बच्चों पे ध्यान रहता था कि मैं ऑफिस का काम करूँ या बच्चों का काम करूँ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। फिर भी मैं वापस आके फिर वापस ऑफिस जाना। रात को 8-9 बजे तक मेरे बच्चे अकेले रहते थे। तो काफ़ी बिल्डिंग वाले भी बोलते थे कि तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, काम छोड़ के मैं ऑफिस से नहीं आ सकती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, थोड़ा अपना ख्याल रखो, मैं आती हूँ। फिर वापस घर पे 9 बजे आती थी। फिर वापस मुझे, क्योंकि सर्वाइव करना था 2 बच्चों को अकेले पालने के लिए, तो मैंने वापस एक इवेंट कंपनी ज्वाइन करी। एज ए इवेंट कंपनी में वहाँ पर काम करती थी क्लब में नाइट्स के। तो 10 टू मॉर्निंग 5 तक जब तक क्लब बंद नहीं होते थे। सो बहुत ज़्यादा टफ था। फिर सुबह उठ के 7 बजे वापस बच्चों की तैयारी और फिर शूटिंग। तो 24 आवर में काम ही करती थी। तो माइंड उधर भी रहता था, इधर भी रहता था कि मैं बच्चों को कैसे परवरिश दूँ, उनकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी स्कूलिंग हो। इसलिए मैं 24 आवर काम करती थी। दैट्स इट। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। ये 15 साल की जर्नी में सबसे अच्छी जो चीज़ लगी मुझे बॉलीवुड में, वो ये है कि यहाँ पर दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। इस रास्ते पर अगर हम अच्छे रास्ते मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। अगर हमें अच्छे रास्ते पर जाना है तो बहुत जल्दी हम ऊंचाई तक जाते हैं, अगर मेहनत हो, डेडिकेशन, लगन हो और नॉलेज होनी चाहिए आपको। मैंने काफ़ी काम किया इस 15 साल की ज़िंदगी में। मैं सबसे पहले फैशन डिज़ाइनर रही, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रही, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रही। तो मैं नॉलेज कलेक्ट करती गई। जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स बनते गए, मैं ज्वाइन करती गई, आगे बढ़ती गई। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के बाद मैं खुद की कंपनी मैंने ज्वाइन करी, शाद मीडिया एंटरटेनमेंट। मैंने खुद की अपनी कंपनी किया।
सॉरी, उससे पहले मैं एक भूल रही हूँ। मैं जब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वहाँ पर मुझे कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन, जूही चावला वगैरह सब बड़े बड़े आर्टिस्ट मिले। उसके बाद में कैटरीना कैफ ने मुझे एज ए पीए अपने साथ रख लिया। तो मैं कैटरीना के साथ में मैं बैंग बैंग मूवी तक मैं साथ में थी। फिर उसके बाद मुझे उसके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं भी बड़ी बनूँ, मेरी खुद की कंपनी हो। आज मैं क्यों आर्टिस्ट के साथ में घूम रही हूँ, आर्टिस्ट मेरी कंपनी में होने चाहिए, मैं आर्टिस्ट की पीए क्यों बनूँ। तो ऐसे मैं आगे सोचती गई, तो इसलिए मैंने अपनी एक सेलिब्रिटी कंपनी खोली जहाँ पर मैं काफ़ी आर्टिस्ट हैं आज भी मेरे पास, सिंगर्स भी हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। तो मेरी खुद की पीआर, इवेंट्स, प्रोडक्शन कंपनी है, क्योंकि मैंने हर फील्ड में महारत हासिल करी है, काम करती गई। तो आज मेरी एक कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट, जो पीआर भी करती है। पीआर करती हूँ मैं, सेलिब्रिटीज़ का पीआर करती हूँ, फिल्मों का करती हूँ, पॉलिटिशियंस का पीआर करती हूँ, इंडिविजुअल लोगों का पीआर करती हूँ। इवेंट्स में बड़े बड़े इवेंट्स करती हूँ। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि माइक टायसन का एक इवेंट था, वो मैंने किया, जो इंडिया में उसको लेके आई। बहुत बड़ा इवेंट था वो, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था। सो वो मैंने किया। काफ़ी फिल्मों के इवेंट्स वगैरह करती रहती हूँ। और अभी नेक्स्ट में फैब में OTT अवार्ड्स कर रही हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और प्रोडक्शन में मेरी फिर खुद की फिल्में के ऐड, लास्ट विवेक ओबरॉय के साथ मैंने ऐड बनाया था, तो प्रोडक्शन भी मैं करती हूँ। तो आज मेरी कंपनी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रही है। विज़न मेरा बहुत बड़ा है। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, हर 6 मंथ, एक साल में अपग्रेड होती है इंडस्ट्री हमारी। तो मैं भी अपग्रेड होना चाहती हूँ, वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहती हूँ। शाज मीडिया को सिर्फ इंडिया तक नहीं, मैं वर्ल्ड तक ले जाना चाहती हूँ। और इसमें सिर्फ पीआर, मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्शन नहीं, मैं अपना खुद का चैनल लेके आ रही हूँ, OTT प्लेटफॉर्म, जो मैं नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर रही हूँ। उसका नाम बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। और उसके अंदर काफ़ी वेब सीरीज़, फिल्में, उर्दू ड्रामा, ये सब मैं डाल रही हूँ। सेम लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजोन आप देखते हैं, उसी कैटेगरी का कोई गंदा ऐप नहीं लेके आ रही हूँ। तो मैं अच्छा ही करूँगी इंशाल्लाह। और हमेशा सोचती हूँ कि जितना हो सके और अपग्रेड होती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। और मैं चाहूँगी कि सभी यही सोचना चाहिए। बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कोई कुछ नहीं कर नहीं पाता। अगर आपकी मेहनत है, लगन है और आपका सोचने का तरीका बड़ा है, आपका विज़न बड़ा रखिए, तो आप बड़े होंगे। मुझे मिड डे अवार्ड मिला है बेस्ट पीआरओ के लिए, शायद मैं डिज़र्व करती हूँ, इसीलिए मिड डे वालों ने दिया है। और जहाँ अवार्ड आते हैं, जहाँ पर आपको कुछ पोस्ट मिलती है, जैसे मुझे RPI की पोस्ट मिली है, ऑल इंडिया स्पोक्स पर्सन की, माइनॉरिटी सेल की, तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो मैं देश के लिए कुछ करूँ। अब RPI में चली गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए कुछ करूँ, मेरे देश के लिए कुछ करूँ। और देश में मेरी बहनें बहुत सारी जो मेरी जैसी सिंगल मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को संभालती हैं भी हैं, काम भी करती हैं, मैं उनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी कुछ किया है लॉकडाउन में भी। पूरा लॉकडाउन मैंने लोगों को खाना दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी को चप्पल दिए, किसी को कुछ ना कुछ में एक्टिविटी चालू रहती है, क्योंकि सोशल करूँगी तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं होगा, खुश रहेगा। सो आप भी करिए और मुझे देख के आप भी आगे बढ़िए। हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपना विज़न अच्छा रखना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, बस। और गांधी जी के 3 बंदर की चीज़ें मुझे याद है, अच्छा देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, इसको मैं फॉलो करती हूँ। कभी मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, हमेशा आगे बढ़ने की सोचती हूँ। अगर मैं बुरा सोचने लगूंगी लोगों के लिए तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। तो इसलिए मैं अच्छा सोचती हूँ, आगे का सोचती हूँ, इसलिए मैं आगे रहती हूँ और हमेशा बिजी रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी बिजी रहें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में 2 रास्ते मिलेंगे, एक अच्छा या एक बुरा। आपको चूज़ करना है कि आपको अच्छे रास्ते पर जाना है या बुरे रास्ते पर जाना है। अगर आप बुरे रास्ते पर जाते हो तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस नहीं बनोगे। अच्छे रास्ते पे जाते हो तो वहाँ पर आपकी मेहनत, लगन, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, वो बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे। सो मेरा कि ये कहना है कि आप हमेशा मेहनत करिए, लगन रखिए, आप आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो चाहेंगे कि कंट्रोवर्शियल कर लें, हम अपना कंट्रोवर्शियल PR कर लेंगे, हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे, इसको पटा लेंगे, उसको पटा, उससे काम नहीं मिलता है। आप मेहनत करेंगी, आप अपना फोकस रखेंगी तो आप आगे बढ़ेंगी। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं अपनी मेहनत और लगन से बैठी हूँ, गलत रास्तों से नहीं, सही रास्ते को चूज़ करके यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू।
अकमा जी, आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं और आपको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, यकीनन आप उस चीज़ की हकदार हैं। और मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, सारे इवेंट्स के लिए, और यकीन है मुझे कि आप इस तरह का बेस्ट वर्क हमेशा देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का एपिसोड। मुझे यकीन है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर इस एपिसोड से इंस्पायर होंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त, रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने नेटवर्क में शेयर करें। थैंक यू सो मच।